एक शोहर ने बैरून मुल्क अपने साथ मुकीम अपनी बीवी को पाकिस्तान भिजवा दिया, सिर्फ इसलिए कि बाहर के मुल्क में उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान भिजवाने के बाद इस शोहर ने अपनी बीवी के साथ फिर ऐसी हरकत की कि जमीन कांप उठी। चलें आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं, और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि FIA ने अपने ही अदारे के 214 अफराद को सजाएं सुना दी हैं। ये वो लोग थे जिनमें ज्यादातर ऐसे के जो लोगों को एजेंटों के साथ मिले हुए थे और लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाने में सहूलतकारी करते थे, या फिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ये बाहर जाने वाले लोगों से पैसों की डिमांड करते थे। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वाकये का आगाज करते हैं रावलपिंडी में जो अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है, और पुलिस की मदय्यत में एक FIR भी दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जो अभी तक की तफसीलात सामने आई हैं वो मैं सारी आपके सामने रख देता हूं, फिर आप देखिएगा कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें इस नाचाकियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि उसका अंजाम तलाक की सूरत में नहीं होता, बल्कि जान से मारने की सूरत में अंजाम होता है। उससे कई जानें जो है ना वो जाया हो जाती हैं। अब ये वाकया है क्या, इसकी तफसील क्या है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी रावलपिंडी के थाना वाह कैंट का एरिया बनता है, जहां पीर बदाई जिरगा कत्ल केस है। बेसिकली ये एक जिरगा टाइप का जो है ना केस था, जिसमें एक शादीशुदा खातून जो है ना वो कतर में मुकीम थी अपने हस्बैंड के साथ, और उसके कतर में ही मुबैना तौर पर किसी के साथ ताल्लुकात है, नाजायज ताल्लुकात, और इस शुबे में जो है पाकिस्तान उसको मुंतकिल करके अपने वालद यानी शोहर ने अपने वालद के घर में गोलियां मरवा दी। किसने मारी, अभी तफसीलात जो है ना वो मजीद हम इसकी जानते हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वालों में मकतूला सुमेरा अजीज, ये जो सुमेरा लड़की कतर से आई थी, सुमेरा अजीज का शोहर कतर से फोन और वीडियो कॉल के जरिए कत्ल के अहकामात देते रहे और सहूलतकारी फराहम करते रहे। ये पुलिस की फाइंडिंग बता रहा हूं, मैं को कोल नहीं सा बैठा हो। तो CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी ने इस मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज करने और इसकी वसी पैमाने पर तफ्तीश का आगाज तो कर दिया। मुकदमा सब इंस्पेक्टर आसफ इकबाल खान की बयान पर दर्ज किया गया। मतन मुकदमा के मुताबिक यानी कि जो FIR है, मकतूला सुमेरा अजीज एक हफ्ता कबल कतर से अपने शोहर सुलेमान और चचा शौकत और फैसल के हमरा पाकिस्तान आई थी। शाम के वक्त वलीद इसरार साबर घर में आए, जहां उन्होंने कुछ देर बैठकर मशवरा किया। बाद मकतूला की हमशीरा सना खान ने बताया कि इस दौरान कतर से सलमान की वीडियो कॉल आई, जिसमें चची सईदा को कहा गया कि सुमेरा को ठिकाने लगा दो। इसके बाद वलीद और इसरार ने पिस्टल निकालकर सुमेरा अजीज पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगी और वो जख्मी होकर मौके पर ही दुनिया से चली गई। फायरिंग के बाद मुलजमान मौका से फरार हो गए, जबकि मकतूला की नाश को चचा शौकत और फैसल ने गाड़ी में डालकर हस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मुकदमा कत्ल गैरत के नाम पर कत्ल और अयानत जुर्म की दफात शामिल करते हुए मुकदमा तो दर्ज कर लिया, और वलीद इसरार और साबर के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। मकतूला का चचा इम्तियाज और शोहर सुलेमान ऑलरेडी बैरून मुल्क मुकीम है। तो ये जनाब एक ऐसे दर्दनाक वाकये की जो है ना वो अभी तक जो तफसीलात सामने आई है वो आपके साथ हमने शेयर की हैं। कोई ऐसा खातर का मुलजम अभी गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन ये एक कीमती जान इस दुनिया से जा चुकी है। हकीकत क्या थी, क्या वाकई इस खातून के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, और अगर थे भी, चले मान भी लिया, तो क्या उसकी सजा ये हो सकती है कि आप उसको जनाब अपनी ही अदालत लगा के जान से मार दें। फैसला करने का या किसी का मौकफ सुनने का इख्तियार तो ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनियावी कानून में भी मौजूद होता है। अब बात करेंगे जो FIA ने साल 2025 के आखिरी 4 महीनों में अपने 214 अफसरान एहलकारों को या तो नौकरियों से निकाल दिया है, या उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाइयां की गई हैं, या उनको अगर कोई इंस्पेक्टर था तो सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। यानी कि ये मुख्तलिफ उनको सजाएं दी गई हैं, जो कि FIA के 12 जोन हैं। इनमें बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सहूलतकारी की थी उन एजेंटों की जिन्होंने पाकिस्तान से जो डंकी लगा के लोग जाते हैं उनको जाने के लिए सहूलतकारी की थी, और इसके बदले में उन्होंने पैसे लिए थे। और इनकी महकमाना इंक्वायरियां जो है वो भी चल रही थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने में ही 214 अफराद को ठिकाने लगाना यानी सजाएं देनी, एक खुश आइंद इकदाम है, जो कि इस वक्त DG FIA रिफत मुख्तार राजा साहब हैं। मेरा ख्याल है कि
अगर वो इस तरह अवाम के साथ जो भी किसी एक FI के एहलकार की कोई गलत हरकत सामने आती है तो उनको नोटिस लेना चाहिए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले भी मैंने एक खबर दी थी कि उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को FI ने सजाएं सुनाई हैं। लेकिन ये जो अभी एक ट्रेंड चल गया है ना, हर जगह वजीर आजम से लेके एक आम बंदे तक के जी लोगों को डीपोर्ट किया, सॉरी ऑफलोड किया जाता है एयरपोर्ट्स पर जब जाते हैं। तो उस हवाले से अक्सर FIA के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से मौकफ सामने आते रहे हैं कि जी ये जो बात है ना इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट ऑफलोड किया जाता है जिनके पास मुतलूबा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। इस हवाले से जनाब मोहसिन नकवी साहब की एक बड़ी अच्छी चीज भी सामने आई थी। उन्होंने एयरपोर्ट पर गए थे और वहां पर जब कुछ लोगों से उन्होंने इंडिविजुअली क्वेश्चन किए तो एक बंदा वहां पे खड़ा था और पूछा उससे कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। उसने कहा जी मुझे ऑफलोड कर दिया गया है, मेरे पास असल वीजा है, जॉब का वीजा है सऊदी अरब का। मोहसिन नकवी ने उनसे पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? उसने कहा जी नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपको ड्राइविंग आती है? उसने कहा जी आती है। तो उसके बाद उन्होंने उसको ऑफलोड तो कर ही दिया, लेकिन जब उसको मुतलका स्टाफ को, ट्रैफिक वालों को हदायत दी गई कि इसकी ड्राइविंग का टेस्ट लो और इसे चेक करो, जब उन्होंने इसको गाड़ी के अंदर बिठाया तो इसको गाड़ी स्टार्ट करना भी नहीं आती थी। ठीक है ना। जब इसको गाड़ी स्टार्ट करना भी नहीं आई तो उसके बाद फिर जनाब उन्होंने कहा कि जी भाई आप ड्राइविंग की जॉब पर बाहर जा रहे हो लेकिन आपको तो गाड़ी चलानी नहीं आती। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। उस बंदे को जनाब उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ड्राइविंग सिखाई और उसको लाइसेंस दिया। फिर उसको कहा कि अब आपका वीजा अभी तक वैलिड है, नई टिकट लो और चले जाओ। और वो बंदा इस तरह बाहर चला गया। तो मैं एक चीज यहां पे न्यूट्रल होकर बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई अच्छे जेन्युइन तरीके से बाहर जाते हैं, विजिट पे जाते हैं या जॉब पे जाते हैं या स्टडी पे जाते हैं। लेकिन इस चीज को भी हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे उनमें लोग शामिल होते हैं जो वहां पर इस नीयत से बाहर जाते हैं कि वहां से आगे किसी कंट्री में जाना है, जो कि इंतहाई गलत इकदाम है। अगर ऐसे लोगों को FIA ऑफलोड करती है तो मैं बिल्कुल भी उनकी सपोर्ट नहीं करूंगा। जो वाकई डंकी लगाते हैं, अब उनकी FIA को कैसे पता चलता है? हमारी कुछ जराये से बात हुई, उन्होंने कहा जी देखें मोबाइल भी जब हम चेक करते हैं ना तो उनकी चैटिंग जो है ना वो उस एजेंट के साथ चल रही होती है, जो कि लास्ट आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले चैटिंग उनकी हुई होती है कि अच्छा जब आप बोर्डिंग क्लियर हो जाएगा मुझे मैसेज कर देना, फिर हमारा बंदा आपको वहां से ले लेगा और वो आपको ये कर देगा। तो कहते हैं कि जब एक बंदे के मोबाइल में ये चैट हम देख लेते हैं तो उसके बाद क्या हम कहें कि ये बंदा जनाब बिल्कुल उसी तरीके से बाहर जा रहा है जो कि विजिट है। फिर विजिट उसका मकसद भी कोई नहीं होता। भाई विजिट का मकसद ये होता है कि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, आप पाकिस्तान में थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए, तंग आ गए हैं, तो चाहते हैं 2 हफ्ते के लिए हम या 1 हफ्ते के लिए दुबई कतर वगैरह के होके आए, ठीक है ना। लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। FIA वाले पूछते हैं पैसे कितों लेने, कहता जी अब्बे ने जमीन बेची है। अब कौन सा अब्बा है जो जमीन बेच के बच्चे को सिर्फ विजिट के लिए थाईलैंड छुट्टियों के लिए भिजवाता है? इज इट पॉसिबल? मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं FIA में जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन चंद एक ऐसे लोग हैं जो वाकई लोगों की मजबूरियों का उठा के फायदा तो उनसे पैसे मांगते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि उनको एक कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं जी शो मनी, शो मनी, कितने पैसे आपके? तो वो बेचारा दिखाता है कि ये देखिए जी मेरे पास इतने पैसे मैंने चेंज करवाए हैं। फिर कहते हैं अच्छा जी इतने पैसे साइड करा दे। ये मेरे पास ऐसे लोग जो है ना वो मौजूद हैं जिनके साथ ये चीजें हो चुकी हैं मुबैना तौर पे। तो अब ये जो इनको जजा सजा देने का अमल है, बहुत अच्छी बात है। आप देखते हैं कि किस कदर ऐसे लोगों को रोका जा सकता है जो इलीगल तरीके से बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर वाली हुकूमतों ने डंडा दिया हुआ है कि जी आपके मुल्क से लोग पाकिस्तान से इटली या यूरोप के मुल्कों में आ रहे हैं इलीगल तरीके से, इनको रोकें वरना आप पर सफरी पाबंदियां लगा देंगे। इसलिए फिर पाकिस्तानी हुकूमत जो है ना वो इस जो घिनौना जुर्म है, जो डंकी का तरीका है इलीगल तरीके से बाहर जाना है, उसको रोकने के लिए FIA को सख्त हदायत दी हुई हैं। लेकिन हदायत ये नहीं दी हुई कि जी किसी ने कहो जी पैसे काट दे फिर 40,000 दे तो फिर टूट जाए, ये नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत करता है। इस हवाले से जो FIA के आला अहदेदारान है बड़े मुतहर्रिक और बहुत ही फर्जशनास है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है और ऐसे लोगों अपने ही लोगों को उन्होंने डंडा भी दिया है जिन्होंने वाकई लोगों को नाजायज तंग किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अदारे जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह मेरिट पर फैसले करते रहें और किसी को शिकायत का मौका ना मिले। जहां भी खुश रहे और उसे गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज।